कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भाजपा पार्टी द्वारा चलाई जा रही दमनकारी नीति से ऐसा लगता है कि पूरे राष्ट्र के अंदर आपातकाल की तैयारी की जा रही है। ये विचार हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए व्यक्त किए हैं। जानिए और क्या क्या कहा उदय भान ने। क्या उद्देश्य है? जो भाजपा सरकार द्वारा जो लोकतांत्रिक मूल्यों का जो हनन किया जा रहा है, जो दुर्भावनापूर्ण विपक्ष के नेताओं के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, हमारे शीर्षस्थ नेता राहुल गांधी को जिस तरह से ईडी को एक हथियार बना करके 3 दिन से परेशान किया जा रहा है, डेली 10-10 घंटे पूछताछ की जा रही है, जबकि कोई ईडी का कोई मामला नहीं बनता था। ये जो नेशनल हेराल्ड जो अखबार था, ये 1937 में इसकी स्थापना की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार विठल भाई पटेल ने, हमारे आचार्य नरेंद्र देव ने, रफी भाई अहमद किदवाई ने, जैसे सभी जो स्वाधीनता संग्राम के जो नेता थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये एक आवाज़ था, देश की आवाज़ इस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। 1942 में से 1945 तक ब्रिटिश हुकूमत ने इसको बैन भी किया था। परिस्थितियों के विपरीत ये अखबार घाटे में चला गया, बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हुआ। इसके जो मुलाजिम थे उनको सालों की नौकरी की जो तनख्वाह थी, वो तनख्वाह, वेतन, भत्ते वगैरह वो नहीं दिए गए। जिन्होंने बीआरएस लिया उनको बीआरएस के भुगतान नहीं किए गए। बिजली का बिल बेतहाशा बढ़ता चला गया। साथ ही जो बिल्डिंग का रख रखाव था वो बहुत ज़्यादा हो गया। उससे उबारने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 2002 से 2011 के बीच में 100 किस्तों में 90 करोड़ रुपए का कर्जा दिया था। और ऋण देना कोई अपराध नहीं है। कर्जे से वहाँ के जो मुलाजिमों को वेतन भत्ते दिए गए, बीआरएस का भुगतान किया गया, बिजली का इनका जो मैंने बताया था 67 करोड़ रुपए तो वेतन भत्तों में ही गया था और 23 करोड़ रुपए बिजली के बिल और बिल्डिंग के रख रखाव में गए थे। तो उसको स्थिति को उभारने के लिए किया गया था। इससे कोई कांग्रेस पार्टी ने या राहुल गांधी ने या सोनिया गांधी ने 1 रुपए का भी लाभ नहीं लिया। तो जब कोई लाभ नहीं लिया था तो ईडी की इन्वॉल्वमेंट कहाँ गई? ईडी को तो जरूरत है मेहुल चौकसी को पकड़ने की, ईडी की जरूरत है नीरज मोदी की, ईडी को आवश्यकता है ललित मोदी की, ईडी को जरूरत है विजय माल्या की। उन पर हाथ नहीं डाल रही, लेकिन विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए तरह तरह के ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी को जो अधिकार दिए गए थे संसद के द्वारा वो 2002 में दिए गए थे और 2002 से और 2014 तक 12 साल में केवल 112 केस, 12 साल में 112 केस ईडी में दर्ज हुए और इन 8 सालों में 5310 केस दर्ज हुए। मोदी के शासन में 5310 और उससे पहले 12 साल में 112, यानी कुल मिलाकर के 5422 केस ईडी में आए और उस ईडी के केवल मात्र 25 लोगों को दोषी करार दिया गया अब तक। इससे पता लगता है कि ईडी का किस तरह से मिसयूज हुआ है, दुरुपयोग हुआ है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, जो विपक्ष से जुड़े हुए बिजनेसमैनों के खिलाफ। कोई चीज़ बगैर सबूत के, बगैर चीज़ के कोई अभी कोई प्रूफ नहीं हुआ। उनको सिर्फ परेशानी का एक ईडी को हथियार बना रखा है मोदी सरकार ने। ये कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है अब जो राहुल गांधी पे? कांग्रेस पार्टी ने शांतिपूर्वक ढंग से इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का शांतिपूर्वक ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रही है।
आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के दफ्तर में नहीं जा सकते, उनके साथ बल प्रयोग किया जाता है, जबरदस्ती बसों में डाल करके पुलिस थानों में कई कई घंटे तक डिटेन करके रखा जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। आज भी हमारे जो महिला नेत्रियों के खिलाफ भी उनको घसीट के बसों में ले जाया गया, एआईसीसी को सील कर दिया गया। हम गए थे, हमारा निजामुद्दीन से ही सील कर दिए गए, जो पता लग जाए कि हाँ भाई ये कांग्रेस जन है, कोई कुर्ते पाजामा में मिल जाए कि हाँ भाई एक पॉलिटिकल आदमी है, तो उसको उसी समय धरपकड़ शुरू हो जाती है। कहीं पर उनको घुसने नहीं दिया जा रहा, दिल्ली के अंदर राजधानी में कहीं जा नहीं सकते। तो ये स्थिति जो बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई जो पुलिस की चल रही है, तो ये इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी, डरेगी नहीं, लड़ेंगे और सड़क से लेकर के संसद तक लोकतंत्र में। अध्यक्ष जी, वैसे अगला कदम क्या होगा पार्टी का? अगला कदम हमारा चल रहा है, ये अभी जो इस कार्रवाई की तो हम भर्त्सना करते ही हैं। हम जो है आगे 18 तारीख को गवर्नर को हम कांग्रेस पार्टी ज्ञापन देगी 18 तारीख को, और इस जो ईडी के जरिए जो पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है, अमित शाह जो एक खुद क्रिमिनल आदमी है, जो उसने पूरे एक पुलिस को पंगु बना करके रख दिया है, इनका काम विपक्ष के लोगों को बदनाम करके जो मूलभूत जो समस्या हैं उनसे ध्यान भटकाने का है कि जनता सवाल ना करे इनसे कि आज महंगाई क्यों बढ़ रही है इतने भारी उसमें। आज जो जब से आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा आज बेरोजगारी की दर क्यों है, आज ये ढहती हुई अर्थव्यवस्था का कारण क्या है, तो क्या आपको ये लगता जो है रुपए का मूल्यन क्यों ये हो रहा है, आज क्यों 79 रुपये पर डॉलर पहुंच गया, आज जो पब्लिक सेक्टर के दायरे जो क्यों बेचे जा रहे हैं, आज जो है नभ थल और जल, चाहे वो पनडुब्बी हैं, चाहे वो हवाई जहाज हैं, चाहे वो सड़क पर जो चाहे वो ट्रेन है, चाहे सड़कों का जो निजीकरण है, चाहे जिस तरह से हमारे बैंकों के इंश्योरेंस कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर को ख़त्म किया जा रहा है, उसके बारे में कोई सवाल ना करे इस सरकार से। इस सरकार ने ईडी को, सीबीआई को, जुडिशरी को, पेगासस के जरिए पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट को, मीडिया को, सबको एक टारगेट करके इस देश में लोकतंत्र को, संविधान को ये ख़त्म करना चाहते हैं। ये इस देश में चीन और रूस की तरह यहाँ पर तानाशाही लाना चाहते हैं, खुद एक पार्टी का शासन चाहते हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिस तरह से गोरों के खिलाफ लड़ी थी, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ी थी, उसी तरह से इनके खिलाफ भी एकजुट होकर के सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ेगी। तो क्या ये नहीं लगता कि देश आपातकाल की हो जा रहा है? डेफिनेटली अघोषित इमरजेंसी इस समय देश में लगी हुई है। कोई भी जो संवैधानिक संस्था है, जो संविधान की रक्षा करने के लिए जो संस्थाएं खड़ी की गई थी, उनकी सबकी एग्जिस्टेंस पर आज प्रश्न उठ रहा है। आज इस देश के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। पेगासस के जरिए जिस तरह से, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे मीडिया के लोग हैं, उन सबको पेगासस के जरिए जासूसी करके उनके जो है ना आवाज को ये दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये अघोषित इमरजेंसी पूरे इस देश के अंदर इन्होंने लगा रखी है। क्या स्थिति गृह युद्ध की तरफ जा रही है? ऐसी परिस्थितियां अगर जो बढ़ेंगी इस देश में, जहां विपक्ष की आवाज दबाई जाएगी, इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाएगा, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करके धर्म के नाम से जो झगड़े पैदा किए जाएंगे, तो उससे निश्चित तौर से जो है इस देश के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी को आज खतरा हो रहा है। तो उसकी तरफ जो है बहुत, जो आप सही कह रहे हो कि देश जो है में हालात जो है बहुत खराब होते जा रहे हैं। और उसके लिए ये भारतीय जनता पार्टी, इनकी जो नीतियां हैं, जो इस देश में जो वैमनस्यता फैला रही हैं, वो है ये संविधान के खिलाफ काम करने में लगे हुए हैं, संविधान को खत्म करने के लिए काम में लगे हुए हैं।